द्रौपदी एक ऐसा किरदार जिसे महाभारत जैसे महाकाव्य में मुख्य किरदार बताया गया है। इसलिए महाभारत पर जितने भी सीरियल्स बने हैं वो मुख्यतः द्रौपदी पर ही केंद्रित होते हैं और छोटे पर्दे पर ढेर सारी अभिनेत्रियों ने द्रौपदी के किरदार को निभाया है। फिर चाहे वो 30 साल पुरानी रूपा गांगुली हो, हाल ही में द्रौपदी बनी पूजा शर्मा हो, सीरियल्स की दुनिया की बहुरानी अनीता हसनदानी हो, या फिर हो पंखुड़ी अवस्थी या मिताली नाग, वहीं इन सभी अभिनेत्रियों ने द्रौपदी की अमर गाथा को चित्रित किया है। आज हम आपको सुनाएंगे इन 6 द्रौपदियों की किरदार की गाथा जो अलग अलग सीरियल्स जो महाभारत पर आधारित थे उनमें दिखी थी। अपने अपने अंदाज में इन्होंने द्रौपदी के किरदारों को निभाया, दर्शकों का प्यार पाया और अपने करियर में इस अमर किरदार को निभाने का चक्र भी पहना। कहते हैं कि राजा द्रुपद की पुत्री द्रौपदी का जन्म माँ के गर्भ से नहीं बल्कि अग्निकुंड से हुआ था, इसलिए उन्हें यज्ञ सैनी भी कहा गया। महादेव ने द्रौपदी की निष्ठा और घोर तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें मनचाहा और दीर्घायु वर मिलने का वरदान भी दिया था। विवाह पांडव पुत्र अर्जुन के साथ हुआ, लेकिन बाद में वो पांचाली भी कही गई क्योंकि एक गलत फहमी के चलते माँ कुंती ने द्रौपदी को उनके 5 बेटों के साथ विवाह करने का वचन मांगा और उसके बाद से ही द्रौपदी को पांचाली कहा गया। कहते हैं कि महाभारत की शुरुआत भी द्रौपदी की वजह से ही हुई थी और दुशासन और दुर्योधन का गुस्सा भी द्रौपदी पर ही था और इसीलिए इतना बड़ा युद्ध हुआ। तो चलिए टीवी की इन द्रौपदियों से मिलते हैं। टीवी की सबसे पहली द्रौपदी थी रूपा गांगुली। करीब 35 साल पहले बी.आर. चोपड़ा की महाभारत दूरदर्शन पर आई तो कलकत्ता की इस अनजान अभिनेत्री ने द्रौपदी के किरदार को अमर बना दिया। 1988 में आई थी बी.आर. चोपड़ा की महाभारत और इसमें आज सब याद करते हैं रूपा गांगुली का ये किरदार और उनकी रूपा गांगुली ने हमें बताया कि कैसे उन्हें हिंदी बोलनी बिल्कुल नहीं आती थी क्योंकि वो कलकत्ता से आई थी और महाभारत में उन्हें भारी भरकम डायलॉग्स बोलने पड़े। वैसे इस महाभारत में 2 सीन्स बहुत ही मुख्य थे। एक तो जब द्रौपदी दुर्योधन का मजाक उड़ाती है और इस सीन में रूपा गांगुली की हंसी के ऑडिशन ने ही उन्हें ये रोल दिलाया। और दूसरा सीन था वस्त्र हरण का जो उस जमाने में भी बिना स्पेशल इफेक्ट्स के एक बेहद रोचक अंदाज में फिल्माया गया था। एक बार दांत से खींचा था, देन आई सेड नहीं, हाथ जोड़ना पड़ता है, अदरवाइज कृष्ण के पास टिल यू गिव योरसेल्फ कंप्लीटली, समर्पण ना करो तो कृष्ण हेल्प नहीं करने वाला है। सो वन हैड टू हैव बोथ हैंड्स together for the god. Then what I did, I tried to do this and then I planned, I asked Ravi ji साड़ी को पहले ऐसे हाथ से पकड़ने की कोशिश करते, उसके बाद हाथ जोड़ के भगवान के पास बोलते हैं, उसके बाद तब तक क्या करेंगे, तो दांत से पकड़ के रखते हैं। I tried with my teeth, ऐसे करके दांत से पकड़ के भगवान से दुआ मांग रही थी तो वो एक बार छूट जाता है और जब से वो छूटता है तब से मैं घूमती रहती हूँ भगवान के ऊपर ऐसे करके। That's how we just designed it. Portion where Dushasana is, taking my sari off and I'm just taking a turn slowly. That whole thing took 8 hours, one shift. Like he kept on pulling my sari and then I used to go to the makeup room, wear the sari again and come back. And camera used to be on the other angle and we used to start doing it again from the beginning. That went on for long 8 hours. He kept on pulling the sari. And बाद में I think they did some computer CG and Krishna was there somewhere and sari उनके हाथ से आ रहा था, ऐसा कुछ हो रहा था। अब मिलते हैं आज के जमाने की द्रौपदी से, यानी पूजा शर्मा, जो स्टार प्लस के सीरियल कहानी हमारे महाभारत की में साल 2013 में स्टार प्लस पर आए इस सीरियल में किरदार जरूर बदले लेकिन कहानी वही थी। लेकिन इस सीरियल में द्रौपदी की कहानी की पृष्ठभूमि भी दिखाई गई।
पिटाई हो गई थी उनकी मेरे से, क्योंकि वो सीन जो लोग देख रहे थे वो सब ये बोलते थे दुशासन तो पिट रहा है द्रौपदी से, तो पिटाई द्रौपदी कर रही है उसकी। क्योंकि मुझे एक छोटा सा जो ब्रीफ दिया गया था, बट वो मुझे घसीट के लाते हैं, तो आई रिमेम्बर मुझे उस्ताद सर ने कहा था कि देखो मार पीट के ला रहा है, घसीट के ला रहा है, पर ये मत भूलना कि शेरनी को ला रहा है, सो शी हैज टू फाइट बैक। So I actually fought back, but he was a very gracious boy. मतलब ऐसा लग रहा है कि वो मुझे मार पीट के घसीट के ला रहा है। He was so gentle with me, so gentle, and the whole thing was done with so much technique कि वो मुझे pull नहीं कर रहा है, actually मैं pull हो रही हूँ। Before he throws me also, finally मुझे गिरता है, उसने मुझे गिरा नहीं है, he just takes the action, I fall, और वो हर बार एक grunting sound करता था, वो मुझे बोलता था he'd do that, you know, so I knew he's throwing me. He was so gentle, and I was not gentle with him at all. But that was very gracious of Nirbhay. I mean, kudos, full credit to my co-actor Nirbhay for this. कहानी कृष्ण द्रौपदी के स्वयंवर से लेकर पांचाली बनने तक और चीरहरण से लेकर त्याग तक की कहानी दर्शाई गई और पूजा शर्मा ने इस किरदार को बेहद संजीदगी से निभाया। ये सीरियल आजकल फिर से स्टार प्लस पर दर्शकों का प्यार पा रहा है। नए जमाने और स्पेशल इफेक्ट से बना हुआ ये सीरियल दर्शकों को बहुत भाया। और अब मिलते हैं तीसरी द्रौपदी से, जो है अनीता हसनंदानी। सीरियल्स की दुनिया की रानी एकता कपूर ने 2008 में एक सीरियल बनाया था जिसका नाम था कहानी हमारी महाभारत की, जिसमें पहले ही एपिसोड की शुरुआत उन्होंने द्रौपदी के चीरहरण से की थी। इस किरदार को निभाया था अनीता हसनंदानी ने, लेकिन इस सीरियल ने दर्शकों को बहुत निराश किया क्योंकि एकता कपूर ने द्रौपदी के किरदार को पहनाया था आज का आधुनिक जामा, जैसे उन्हें टैटू में दिखाया, और कहानी में कुछ बेहुदा ट्विस्ट और टर्न्स की भरमार थी। यही नहीं, द्रौपदी के किरदार को जो भारतीय दर्शकों को पसंद नहीं आया और इसीलिए ये शो बुरी तरह फ्लॉप साबित हुआ। और अब मिलते हैं अगली द्रौपदी से, जो है पंखुड़ी अवस्थी। 2009 में सोनी टीवी पर आया था सीरियल सूर्यपुत्र कर्ण, जहां पर पांचाली के किरदार को निभाया था पंखुड़ी ने। हस्तिनापुर की इस रानी की कहानी को भी नए जामे के साथ दर्शकों ने एक्सेप्ट नहीं किया और ये सीरियल बी.आर. चोपड़ा की महाभारत और स्टार प्लस की महाभारत जैसा जादू नहीं जगा पाया। लेकिन इस सीरियल के दौरान पंखुड़ी अवस्थी को उनके रियल लाइफ जीवन साथी यानी गौतम रोड़े मिले, जो बने थे सूर्यपुत्र कर्ण, और इसीलिए ये किरदार पंखुड़ी के दिल के बहुत करीब है। लुक हमेशा जैसा भी था मेरा शो में, इट वाज ऑलवेज वेरी वेरी लैविश, लाइक विद लैविश हेयर डूज ऑल्सो, क्योंकि उसके इतने बड़े बाल होते हैं द्रौपदी के। सो आई रिमेंबर दिस वन टाइम मेरा सर पे इतना बड़ा जूड़ा था, एंड बिकॉज दैट विग वाज सो लॉन्ग, मतलब लिटरली देयर वाज लॉट ऑफ वेट ऑन माय हेड। बट चीरहरण के बाद भी ऑल्सो दैट वाज द फर्स्ट शो जिसमें मैंने एक्सपीरियंस किया कि आप becoming a mother on screen. Like it was only my second show, but I did become a mother on screen, and so that was also a different experience and a different kind of acting for me. और अब मिलते हैं मिताली नाग से, जिन्होंने द्रौपदी नाम के सीरियल में द्रौपदी का किरदार निभाया। ये सीरियल यूं तो दूरदर्शन पर आया था, लेकिन कहानी पूरी द्रौपदी पर ही केंद्रित थी। पांचाली के नेतृत्व और उनके नजरियों को ध्यान में रखकर इस शो का नाम रखा गया था। मिताली के लिए ये उनके करियर का पहला माइथोलॉजी प्रोजेक्ट था। शो तो ज्यादा दिन नहीं चला, लेकिन मिताली का अभिनय दर्शकों ने बहुत पसंद किया। देवियों के नाम में कभी द्रौपदी को गिना नहीं जाता, और मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें भी देवी की पदवी मिलनी चाहिए और उन्हें भी हमें देवी जैसे ही रिस्पेक्ट देनी चाहिए। मतलब एक सिंपल सी चीज़ कि वो शादी करके आई हैं अर्जुन के साथ और उन्हें 5 भाइयों में बांट दिया गया, और जब वो इसके अगेंस्ट कुछ आवाज़ उठाती है, उन्हें समझाया जाता है और वो समझ जाती है और वो एक्सेप्ट कर लेती है। तो वो कैरेक्टर प्ले करना, एक एक सीन्स को जीना मेरे लिए वाकई में बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग और डिफिकल्ट था। और अब मिलते हैं अगली द्रौपदी से, जो है बरखा बिष्ट, और ये है सबसे लेटेस्ट द्रौपदी। साल 2017 में आया था NTV पर परम अवतार श्री कृष्ण, जो आजकल ZTV पर फिर से दिखाई दे रहा है, और इसमें अभिनेत्री बरखा बिष्ट को द्रौपदी बनने का मौका मिला। हालांकि सीरियल श्री कृष्णा पर आधारित था, लेकिन द्रौपदी के किरदार में नजर आई थी बरखा बिष्ट। इस रोल को करने से पहले बरखा ने ये भी कहा कि द्रौपदी एक औरत की सहनशीलता और बलिदान की अलौकिक कहानी है, जो नारी शक्ति के लिए एक प्रेरणा स्रोत है।
और ऐसे शक्तिशाली किरदार को निभाने का मौका किसी भी अभिनेत्री के लिए सम्मान का विषय है और इसीलिए उन्होंने एक छोटा सा केमियो इस सीरियल में किया था। तो ये थी छोटे पर्दे की 6 कहानियां जो समय समय पर छोटे पर्दे के माध्यम से दर्शकों के सामने आती रही। इससे पहले भी टीवी पर कई कहानियां आई, लेकिन मुख्यतः यही 6 द्रौपदियां आज भी सबको याद है। और कुल मिला के कहा जाए ये कहानी द्रौपदी का किरदार आज भी एक प्रेरणा का स्रोत है। मुंबई से नुपुर मावची के साथ अनुराग गुप्ता, आज तक।